नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। किसानों और सरकार के बीच पिछले तकरीबन 3 घंटों से बातचीत जारी है। कृषि कानूनों पर बने गतिरोध के बीच इस बातचीत को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बातचीत के पहले किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि कानूनों को खत्म करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, लेकिन सरकार की ओर से भरोसा जताया गया है कि इस बार बात बन जाएगी। बीते दिनों में कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए। यही नहीं, 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान की 18,000 करोड़ की एक और किश्त और 100वीं किसान रेल चलाने जैसे कार्यक्रम हुए। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भरोसा दिया गया है कि किसानों का सरकार सम्मान करती है और कानूनों में बदलाव को तैयार है। इसीलिए आज दंगल में हमारी बहस है, क्या बातचीत का ये फाइनल राउंड है? बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। कृषि कानूनों को बचाना और प्रदर्शनकारी किसानों को मनाना 35 दिनों से सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द यही रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसान नेता बातचीत की मेज पर एक बार फिर बैठे तो आगे क्या हो, इस पर अपनी अपनी रट ही है। कोशिश होगी हमारी सरकार की कि ये बात निर्णायक हो, साल का नया साल निकले और लोग अपने घरों में हों और खुशी से अपने घरों को जाएं। ये हमारी कोशिश आज होगी और मैं आश करता हूं कि ये बात निर्णायक होगी। 22 दिन बाद में सरकार वापसी आई है तो इसी उम्मीद के साथ में है कि सुलह निकलेगी। हमको ये है कि कानून वापसी ले लो, ये एमएसपी पे कानून बना दो। इस बातचीत से पहले ही कृषि कानूनों पर किसान संगठनों ने पहले से इतर बस इतना कहा है कि कानून को खत्म करने की प्रक्रिया पर बात कर लेंगे। सरकार भी किसान संगठनों के तेवर को समझ रही है, इसलिए मामले की राजनीति पर हमलावर होना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहकर सरकार पर हमला बोला कि किसान मोदी जी पर भरोसा नहीं करते क्योंकि असत्याग्रह का उनका लंबा इतिहास है। वैसे किसान आंदोलन के इस 35 दिनों में खुद प्रधानमंत्री के स्तर से किसान संवाद को लेकर 100वीं किसान रेल चलाने जैसे बड़े कार्यक्रम किए गए हैं, लेकिन किसानों पर ये राजनीतिक लड़ाई कहां तक जाएगी अभी कोई नहीं कह सकता। कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हम ये चर्चा भी करेंगे, जो आज बैठक चल रही है उस पर हम खबरों की अपडेट भी लेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं दंगल के लिए। शहनवाज हुसैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर एमजे खान ये भी कृषि विशेषज्ञ हैं, और रविंद्र सिंह चीमा जो कि किसान नेता हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह बैठक चल रही है। हिमांशु, क्या बात बन सकती है? देखिए, क्योंकि बात बनेगी नहीं बनेगी ये तो अभी तक बैठक चल ही रही है। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा गया है। श्वेता, सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है किसानों को कि तीनों कानूनों को जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसपी कैसे मिलेगी ये बताइए हमको, और किसानों ने ये भी कहा कि हमको तीनों कानून जो हैं वो वापस चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है श्वेता आज कि जब किसानों का संगठनों के लिए जो प्रतिनिधि आए थे उनके लिए जो लंगर की व्यवस्था की जाती है हमेशा, उसको पहली बार जो है उस खाने के में जो है शामिल तीनों मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, तीनों ने किसानों के साथ बैठ के लंगर खाया है। पहली बार 6 राउंड की बैठक में ऐसा देखने को मिला है। नहीं तो इससे पहले हमेशा सरकार की तरफ से ऑफर किया गया था कि आपको आइए हम लोग लंच करते हैं, तो किसान संगठनों ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था सरकार का कोई भी खाना खाने से। पहली बार सरकार के तीनों मंत्री जो हैं वो किसान संगठनों के साथ किसानों के द्वारा लाए गए लंगर को खा रहे थे। तो कहीं ना कहीं बर्फ को जो है पिघलने का काम करने के लिए आज शायद जो है तीनों मंत्री किसानों के साथ जो है लंगर खाते हुए दिख रहे हैं।
बर्फ को पिघलाने के लिए एक्शन होगा या फिर संकेत होंगे, यही देखना होगा। अभय दुबे, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की चीजों से कोई बात बनेगी? क्योंकि हर कोई चाहता है कि इसका कोई समाधान निकले, कोई नहीं चाहता कि किसान इतने दिनों तक उन्हें रहना पड़े उन बॉर्डर्स पर जहां पर इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, कभी बरसात भी हो जाती है बीच में। आपको लग रहा है कि इस बार निकल जाएगा? विपक्ष नहीं, कम से कम सिर्फ इस पूरे मामले के एक समाधान के अपेक्षी के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। श्वेता, क्या है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को पथे न माखन होए। अगर दूध फट जाता है श्वेता, उसको लाख आप मथते रहिए, माखन निकलेगा नहीं। किसानों ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों को आप वापस ले लीजिए, नए सिरे से चर्चा कीजिए और फिर किसान का हित जिसमें हो वो कानून लेकर आइए। किसान ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने तक पूछा सरकार से कि क्या आप थोड़े दिन के लिए स्थगित नहीं कर सकते, अगर संवाद, स्वस्थ संवाद कायम करना है। क्योंकि किसान तो अपेक्षा कर रहा था कि ये कानून बनने से पहले उनसे चर्चा की जाती, मगर सरकार ने पहली बार संवाद किया आंसू गैस के बम से, पानी की बौछारों से, और वहां दिल्ली में घुसने नहीं दिया। किसानों की 3 प्रमुख मांगे हैं श्वेता। उन्होंने कहा अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2(1) में 1A ऐड करके आपने ये तय कर दिया कि जब तक फल फूल सब्जियों के 100% तक भाव नहीं बढ़े, अनाज के 50% तक भाव नहीं बढ़े, तब तक कोई भी पूंजीपति संग्रहित कर सकता है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। तो किसान कहता है फिर आप कानूनी दायरे में हमारे समर्थन मूल्य को ले आइए। क्यों? क्योंकि 94% किसान का प्रोड्यूस बाजार के हवाले है। सिर्फ 7 से 6 से 8% समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। वो इसलिए क्योंकि कंटेंजेंसी के लिए होता है, आपात स्थिति, और हमको समर्थन मूल्य में बांटना होता है इसलिए। तो ये सरकार से अपेक्षा थी। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में, उस दिन मध्य प्रदेश की 269 कृषि उपज मंडियों में से 47 में नॉन अराइवल्स था। एक दाना खरीदा बेचा नहीं गया सरकारी मंडी में, क्योंकि इसमें कानून में प्रावधान कर दिया है कि मंडी के बाहर की खरीद फरोख्त में टैक्स का एग्जम्पशन होगा। और 140 मंडियों में 50% तक व्यापार रह गया है। तो किसानों की चिंता जायज है। पूंजीपतियों का हित साधने की अपेक्षा सरकार किसानों का हित साधे। और आज तो सरकार ने किसानों का नमक भी खा लिया, कम से कम उसका कर्ज अदा करना चाहिए। और सरकार अभय जी, किसानों का नमक कौन नहीं खाता है? किसानों का नमक सिर्फ उनका खाना खाने से नहीं खाया जा सकता है। लेकिन शहनवाज जी, ये बताइए कि जहां पर कोई बात, कोई समाधान नहीं निकल रही है और जहां पर किसान आई ही इस मंशा के साथ हैं कि आप तीनों कानूनों को कैसे खत्म करेंगे, उस पर बातचीत से शुरुआत हो, लेकिन उसके बावजूद सरकार इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है, इतना सकारात्मक रुख क्यों है कि कहा जा रहा है कि इसमें से ही नतीजा निकलने वाला है? अब यह हो सकता है फाइनल बातचीत हो। अच्छा हो कि किसान वहां पे आज तक में दुबे जी का बयान न सुन ले, क्योंकि दुबे जी अभी भी बातचीत के बीच में व्यवधान डालना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं, किसानों को अपनी बातों से गुमराह करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि वो जब सरकार में रहती है तो ये बिल लाना चाहती है, सरकार से बाहर है तो एक से एक आंकड़े दुबे जी ले आते हैं। उस मंडी में नहीं खरीदा गया, मध्य प्रदेश में ये नहीं हुआ। माननीय दुबे जी, आज बातचीत हो रही है, थोड़ा पॉजिटिव रहिए ना। विपक्ष में रहने का मतलब इतना निगेटिव रहना नहीं है। अभी तो मैंने सुबह ही एक स्टेटमेंट दिया था और उस पर अभी भी कह रहा हूं कि किसान हमारे हैं, हम उनके हैं। ये किसान के जरिए चुनी हुई सरकार है। किसान प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं और वो बाहर आंदोलन में है। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि आज इसका कोई निदान हो जाए। बीच डिबेट में अगर ये सूचना आ जाए कि इसका निदान हो गया, अच्छी बात है। जो उनका पहलू है वो सुनेंगे, वो कहेंगे, सरकार सुनेगी, सरकार कहेगी, वो सुनेंगे। यही तो बातचीत होती है और बातचीत सकारात्मक चल रही है। हम बहुत पॉजिटिव सोच के साथ बैठे हैं कि न एमएसपी खत्म हो रही, न मंडी खत्म हो रही। अगर किसान अपना अनाज बाहर बेच सकते हैं, ज्यादा दाम मिले एमएसपी के अलावा, तो उनको ये ऑप्शन है। अगर बातचीत चल रही है तो उस बीच में थोड़ी पॉजिटिव बात बोलिए, कहिए। सिर्फ ये मत कह दिए राहुल जी की तरह, वीर तुम बढ़े चलो और आप बाहर चले जाएं। ये नहीं होगा। आज देश को अपेक्षा है कि विपक्षी दल में रहने का अनुभव थोड़ा कम है। जैसे हम लोग रहे 25, 30, 40 साल, आपको भी इंशाल्लाह वो मौका मिलेगा 30-40 साल रहने का विपक्ष में, तो आपको ये समझ में आएगा। विपक्षी दल के नाते ये होता है कि जब सरकार और
जनता के बीच में कोई टकराव हो तो उसमें सहयोग करके रास्ता निकालना। लेकिन आप लोग तो असहयोग आंदोलन तो अपने अलग अलग मिसाल सामने आ जाएंगे, अलग अलग उदाहरण आ जाएंगे शहनवाज जी, उस क्षेत्र में न बढ़ते हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह, आपको लगता है कि कोई मीटिंग ग्राउंड है, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद इस आंदोलन के किसान और सरकार एक जगह पर एक समाधान निकाल सकते हैं? तो पहले तो मैं आप सभी आपके टीवी चैनल देखने दर्शकों को नमस्कार करने चाहूंगा कि आपने मुझे अपने टीवी पे इस लाख समझा के मैं कुछ बोल सकता हूँ। ये सभी जितने भी अपने मेरे भाई बैठे हुए हैं, शाहनवाज जी, दुबे जी, रविंदर जी और अपने कृषि खाद्य विशेषज्ञ जी, इन सभी से नमस्कार करने चाहूंगा कि मैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हूं और 36 साल मैंने सरकार में रह के किसानों के बीच में काम किया है। मुझे पता है किसान क्या है, किसान क्या कर सकता है। पहले तो समय कहना चाहूंगा, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, और जय किसान जय जवान, इसको भी मतलब मेरा नारा है कि जय किसान जय जवान। दूसरा नंबर यह है, हमारे देश में 28,22,121 गांव हैं और लगभग 60-65% जनता आज भी गांव में रहती है और लगभग 55% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। तो यदि हम खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बना देंगे तो बाकी लोग ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसलिए हमारा देश का किसान सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहा है, सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दूसरे मैं इन सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो लगभग 5 एकड़ जमीन से कम जमीन पर खेती करते हैं और इनमें से 65% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं। उनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि वे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर ले जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सकें। यदि वो प्रोड्यूस ले भी जाएंगे तो उनके पास इतना है, वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब इस बात को मैं बताना चाहूंगा आपको। देखो, किसानों की बहुत पहले से शिकायत रही है कि भाई मंडी में जितने भी कमीशन एजेंट हैं हमारा ये शोषण कर रहे हैं, हमको ये पूरा हमारा जो उत्पाद है प्रॉपर माल पर नहीं बिकने दे रहे। तो किसानों को उनसे बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और ये बताइए, मैं दुबे जी से खासकर पूछना चाहूंगा, दुबे जी आप जो ये कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो टीवी चैनल पे बैठ के दूसरे लोग भी जो कुछ बोलते हैं उनको भी आप ऐसा कर देते हैं कहने ना सुनने के बराबर। टीवी एंकर जो बैठा है वो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए बैठा है और किसानों के लिए इतने संघर्ष चल रहे हैं तो किसानों के लिए सब लोग इतने सीरियस हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं देखता। वीरपाल जी, आप लोगों को समझना चाहिए। आपने जो बातें कही हैं, हम अभय जी आपसे, आपके पास आने से पहले मैं दरअसल चाहती हूँ कि सबसे एक कम से कम प्रतिक्रिया हम ले लें। रविंद्र सिंह चीमा जी, सब चाहते हैं कि मामले का कोई समाधान निकले, लेकिन जो चीज मैं समझना चाहती हूं आप सबसे वो यही है कि क्या आपको लगता है कि वाकई कोई मीटिंग पॉइंट है? इतने दिनों की बातचीत, इतने दौर की बातचीत के बाद भी जब हमें यह पता है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हाँ संशोधन के लिए तैयार है, और किसानों की पहली मांग में आ गया है कि हम तो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को सबसे पहले निरस्त करो, उसके बाद आगे बात होगी, कोई मीटिंग पॉइंट है? समाधान निकलेगा कि नहीं? देखो, आशा करते हैं समाधान निकले। इतने बड़े थिंक टैंक जो है वो इस पे लगे हुए हैं। हमारे 40 साल की जिनकी तपस्या है खेती बाड़ी के मामले में, जिन्होंने किसानी में इतनी लंबी समय तक सेवा की है, वो लगे हुए हैं। तो हमें आशा है कि ये इसका समाधान तो निकलना चाहिए। और श्वेता जी, मैं तो आपको इस चैनल से एक विनती करनी चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से भी और सभी जितने भी मीटिंग में प्रस्तुत हैं, कि जो बात माननीय उच्च अदालत ने कही थी, जो सरकार को जो उन्होंने सुझाव दिया था, वो बहुत अच्छा सुझाव था। उस पर सरकार को सोचना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था कि आप इसको फॉर द टाइम बीइंग जो आप कानून लाए हैं इनको स्थगित कर लो और उसके लिए एक कमेटी बनाओ। कमेटी इन्हीं कानूनों में जो तरमीम होनी, इससे भी बढ़िया कानून बन सकते हैं। हम सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं करते कि सरकार किसानों का भला नहीं करना चाहती। सरकार किसानों का भला करना चाहती है, लेकिन किसानों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए और बहुत सर्वसम्मति से इस पे डिसीजन आए। राजनीतिक पार्टियां जो भी कहें, आज इस मैटर पे नॉन पॉलिटिकली किसान चाहते हैं
कि एक किसान के तौर पे पिछले 70 साल से किसान की नहीं सुनी गई। हर बार बातें की गई किसानों के हक में, कभी कोई नारा दिया गया, कभी कोई नारा दिया गया, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। आज पूरे देश का किसान जो है वो एकजुट है और वो चाहता है, ना केवल ये चाहता है कि ये कानून वापस हो, बल्कि वो चाहता है कि अगर सरकार कोई किसान का भला करना चाहती है तो किसानों से जो है वो कुछ ना कुछ जानकारी लेकर, किसानों के विचार लेकर कोई अच्छा कानून लेके आए। और मैं तो एक ये भी विनती करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से और मंत्री साहबान को भी कि प्रधानमंत्री जी वो देश के पिता समान हैं। अगर उनके पास प्रजा के तौर पे आज किसान नाराज हैं, वो प्रजा हैं, बच्चे हैं, अगर उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं प्रधानमंत्री जी, कोई बात नहीं कि बच्चे नहीं चाहते हैं, प्रजा नहीं चाहती है, तो हम ये कानून फिलहाल स्थगित करते हैं। आओ मिल बैठकर इसको दोबारा विचार करेंगे और इससे अच्छा कानून लाएंगे। और श्वेता जी, मैं आपको विनती करनी चाहता हूं। चलिए देखते हैं डॉक्टर एमजे खान, क्या ये मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से कह दिया था, हालांकि उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी तरह का निर्देश नहीं है, एक सुझाव है, या फिर सरकार देखिए उसी रास्ते पर चल रही है। सरकार अपनी तरफ से यही बार बार कह रही है कि हम समझाएंगे, हम उस भ्रम को दूर करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद एक स्टैंड नहीं सामने खत्म हो रहा है और गतिरोध को तोड़ना ही है, तो यहां से रास्ता आगे कहां की ओर जाता है? देखिए श्वेता जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन बिल्स को लेकर सेलिब्रेशन होना चाहिए था देश में, आज हम एजिटेशंस देख रहे हैं। हो सकता है शुरू में कहीं कम्युनिकेशन गैप सरकार की तरफ से रहा हो, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा हो, लेकिन आज जब छठे सातवें राउंड की बातचीत हो रही है, तब कम से कम उसका स्कोप नहीं है कि कहीं समझने समझाने में कमी हो रही है। तो आज जरूरत इस बात की है कि आप किसानों को लार्जर बेनिफिट देखें। अल्टीमेटली सभी कमोडिटीज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई या सरप्लस की तरफ बढ़ गई है, सिवाय ऑयल सीड को छोड़कर। क्या किसान को उसके एफर्ट्स का एक रेम्यूनरेशन मिल पा रहा है? द आंसर इज नो। क्या मंडी सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा था? सभी एक्सपर्ट एकमत है कि नहीं। तो आगे का रास्ता क्या है कि कस्टमर को एक फार्मर से, प्रोड्यूसर से जोड़ने का था, तो मार्केट ट्रेड को ओपन अप करने का था। और सबसे ज्यादा जरूरत आज अगर आप यूएस की देखें, $380 बिलियन की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इंडिया की $460 बिलियन की है, सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया में है। लेकिन हमारी फूड इकोनॉमी $700 बिलियन है और अमेरिका की $2 ट्रिलियन। इसका मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब प्रोसेसिंग बढ़ेगी, जब पार्टनरशिप्स किसान और इंडस्ट्री के बीच होंगी, तब उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और जब वैल्यू एडिशन होगा तो उसका बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर को मिलेगा। किसान प्राइमरी स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो जो भी रिफॉर्म्स होंगे, ट्रेड जब ओपन अप होता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक लिमिट की बात किसान की तरफ से आ रही है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि जब सरप्लस सिचुएशन है तो स्टॉक लिमिट से प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। जब डेफिसिट सिचुएशन होती है तब स्टॉक लिमिट की बात सोची जा सकती है। तो जो प्रोविजंस अगर एक एक करके देखे जाएं, तो अगर वार्ता अब तक नहीं हुई थी या किसानों को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, या श्वेता जी आपका पॉइंट कि एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव था, तो ये वार्ता का क्रम ही चल रहा है। तो अगर इसमें कोई कंसर्न्स हैं या कोई एप्रीहेंशंस हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा कि सरकार के मंत्री सीधे सीधे सामने बैठे और ज्यादातर किसान प्रतिनिधि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आगे का रास्ता निकलता है और इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया के कोई भी कंट्री का देख ले और अपने खुद के देश में पिछले 20 सालों से जितनी एक्सपर्ट कमिटीज बनी है, कई के तो मैं खुद सदस्य रहा हूँ, सबका रिकमेंडेशन था कि मार्केट साइड रिफॉर्म्स ओवरड्यू हैं, रादर लॉन्ग ओवरड्यू हैं। फाइनली जब हुए हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमियां, हो सकता है किसानों के कंसर्न्स इसमें कंप्लीटली एड्रेस ना हो। उसी के लिए मंत्री आज सामने बैठे हैं कि भाई वो कंसर्न सारे एड्रेस करा लें। लेकिन जो तीनों एक्ट्स में मिला के टोटालिटी में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसानों को, अगर ये स्क्रैप कर दिया जाएंगे तो बेनिफिट्स भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि एडेड पॉइंट ये है कि एमएसपी की बात हो रही है, सुधार तो होने चाहिए ना। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि एक ही चीज अगर चली जा रही है, वही आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि नुकसान की भरपाई कैसे करनी है किसानों की? हमें तो ये देखना है ना कि कैसे बेहतर हो सकता है। सुधार तो होना है, चाहे उसका तरीका अलग हो, पर सुधार तो होना चाहिए ना, किसानों के हिसाब से भी, कृषि के हिसाब से भी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, और एक नेता है नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, दोनों ने रास्ता बताया था।
अब ये दोनों अपने रास्ते से अलग हटना चाहते हैं। 26 जून 2001 को एक टास्क फोर्स बना था इन रिफॉर्म्स के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और शाहनवाज जी मंत्री थे। उसने कहा कि किसी भी सूरत में, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम एक मॉडल एपीएमसी एक्ट देंगे और ये रिफॉर्म्स का रास्ता वहीं से निकालेंगे। आप विश्वास मानिए 2003 के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार के 10 साल में 15 से 25 राज्यों ने हूबहू, चाहे वो यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे मार्केट के लिए ओपन करने की बात हो, ई ट्रेडिंग की बात हो, सब कुछ इंप्लीमेंटेड है। और एक जो 2011 में मार्च में नरेंद्र मोदी जी ने सिफारिश की थी, उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य को अनिवार्य करना चाहिए, और आगे बढ़कर ये तक कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो होल्डर्स हैं उनको तो सीआरपीसी में नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाइए। आज क्यों किसान इस मांग पर अड़ा हुआ है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। ये जो कह रहे थे अभी कि कैप लगानी नहीं चाहिए, होल्डर्स को खुली छूट देनी चाहिए, दाल का प्रिक्योरमेंट प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इसको 12 लाख टन कर दिया। प्रधानमंत्री जी वो दाल गई कहाँ? आपने पीटीएस में तो वो दाल बांटी नहीं, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बता रही कि कुपोषण बढ़ गया भारत में पिछले 5 साल में। वो दाल पर जीएसटीपी ने, लागत और मूल्य आयोग ने, खुद के सरकार के आयोग ने सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ऐसे समय उस दाल को सस्ते दामों में बाजार में उतार देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है, और किसान 94% बाजार के भरोसे है और दाम तोड़ दिए जाते हैं। और यही नेक्सस है, इसी को अगर तोड़ना है तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिफारिशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार लें और अनिवार्य कर दें निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य को। क्या परेशानी? चलिए शाहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं। का बर्डन नहीं आएगा, वो निजी क्षेत्र में होगा और सरकार, देखिए मैं इनका जवाब होंगे। दूसरा आखिरी चीज, एक चीज अभय जी जवाब सुन लेते हैं। एक आखिरी एक ऐड कर दूं शाहनवाज जी प्लीज, एक सेकंड। आपने एक प्रोविजन और कर दिया, आपने कहा कि सबसे लोकल अथॉरिटी एडीएम है वो एसडीएम है वो डिसाइड करेगी, एसडीएम समझौता बोर्ड को भेजेगा, अपीलेट अथॉरिटी कलेक्टर की वो डिसाइड करेगी 30 दिन में, फिर 60 दिन में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर का केंद्रीय सरकार का अधिकारी डिसाइड करेगा। 90 दिन तक वो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 9 के तहत कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये चीजों को अगर आप 14 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो बचता नहीं कुछ एक्ट में, इसको स्थगित कीजिए, हम स्वयं हार पहनाने आएंगे आपको। आप किसानों की बात मान लीजिए और सबका भला है उसमें, देश का भी और आपका भी। चलिए शाहनवाज जी बोलिए। नहीं, पहली बात ये है कि दुबे जी जो बातें हमें आप कह रहे हैं, काश अपनी सरकारों के निर्णय से भी सीख लेते। आपके यहाँ पार्लियामेंट के फ्लोर पर राहुल जी ने इसकी वकालत की, माननीय सोनिया जी ने इसकी वकालत की। जब मनमोहन सिंह जी, शरद पवार इसको लाना चाहते थे तो वो बहुत अच्छा था। उसकी वीडियो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने बाज़ाब्ते पोस्ट की थी, उनके बयानों को। आज सवाल ये है, आप इसको इतना उलझा क्यों रहे हैं? बातचीत चल रही है, कुछ जो कमियां हैं उसमें सुधार के लिए हम तैयार हैं। सरकार बड़े मन से बातचीत के लिए बैठी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जो भ्रम पैदा कर रहे थे एमएसपी का और मंडी का, वो भ्रम सरकार ने लिख कर दे दिया कि वो पूरी तरह भ्रम है जो आपके जरिए पैदा किया गया है। हम सरकार ये चाहती है कि जैसा एमजे खान साहब ने कहा कि जो रिफॉर्म हो उसमें आप फैक्ट्री से बना हुआ माल तो आप कभी भी बेच लें, हवाई जहाज का चलाने वाला कभी भी टिकट का रेट बढ़ा दे, लेकिन अगर किसान एमएसपी के बाद अगर उसको बाजार में ज्यादा कीमत मिल रही हो और उसको ये अधिकार दिया जाए तो उस पर कांग्रेस को क्यों इतराज हो जाता है? आपका ये इतराज गलत है। आपने गलत नहीं, सुन लीजिए, आपने गलत तरीके से, देखिए मैं जवाब दे देता हूं दुबे जी, आपका जवाब सवाल अधूरा रह जाएगा। मैं आपको आपके सवालों को इज्जत दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, आप गुमराह करना, भड़काना, तरह तरह की बातें करना बंद कीजिए। आज तो ये कामना कीजिए कि जब हम आप बातचीत कर रहे हैं, जो हम और आप पार्टी नहीं, आज जो पार्टी बातचीत कर रही है किसान और सरकार, बातचीत क्या होता है? कई लोग कहते हैं नहीं जी बिल वापस लो तो बातचीत होगी, फिर बातचीत क्या होगी? कुछ बातों पर हम आपको सहमति बनाएंगे आपके साथ, कुछ बातों पर आप अपनी बातों से हमारे पर सहमति बनाएंगे, फिर निर्णय होगा। इस बात पर कर रहे हैं कि जो किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत का दौर टूट गया था, जो आज से दोबारा बहाल हुआ है, आज 3.5 घंटे लगभग बातचीत
चल रही है इस समय। देखना है आज क्या नतीजा निकल पाता है, क्योंकि किसान स्पष्ट मांगों के साथ पहुंचे हैं। सरकार का थोड़ा सा और रुख नरम दिख रहा है, क्योंकि आज जरा खान पान जो कि किसान बाहर का अपने लंगर का और सरकार अपना सरकारी खाना खाती थी, ऐसा हुआ नहीं। एक साथ बैठकर सबने लंगर चखा है। तो अब देखना है कि क्या संकेतों की ये बातचीत भी कोई हल की तरफ आगे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। मंशा दोनों तरफ की यही है, कोई नतीजा निकले। चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ शहनवाज हुसैन, अभय दुबे इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर वीरपाल सिंह, डॉक्टर एमजे खान, दोनों कृषि विशेषज्ञ हैं, और रविंद्र सिंह चीमा जो कि किसान नेता हैं। लेकिन वीरपाल जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक बार अभय दुबे, चूंकि आप सवालों का जवाब देना चाह रहे थे, जो आपके ऊपर आक्षेप भी हुआ है और आप जो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर तो बार बार यही आरोप लग रहे हैं अभय जी कि कांग्रेस समाधान चाहती ही नहीं है, उसके लिए आइडियल सिचुएशन है कि किसान आंदोलित रहें। नहीं, ये हमने तो नहीं, देखिए ये कह रहे थे अभी कि किसान दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री जी के, तो दिल्ली के दरवाजे पर कांग्रेस पार्टी ने तो रोका नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, जेपी नड्डा जी ने जो वीडियो ट्वीट किया राहुल जी का, अरे शहनवाज साहब, आलू पर कोई एमएसपी नहीं है। रिफॉर्म्स हर कोई चाहता था, हर राजनीतिक दल आज भी चाह रहे हैं। आप एक उदाहरण दीजिए, आलू का किसान कह रहा है कि 40 रुपए का बीज आ रहा है, 10 से 12 रुपए बाजार में कीमत है। आपने 10 लाख टन भूटान से आयात क्यों कर लिया? मक्का 710 रुपए में बिका हिंदुस्तान में, 900 से 710। ये बताइए आप इस वार्ता में क्या चाहते हैं? जो श्वेता जी का सवाल है, आप क्या चाहते हैं कि किसान आंदोलित रहे और आपको उनके कंधे पर राजनीति का मौका मिले? मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप दुबे जी, मेरा एक सवाल जोड़ दे रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? ये किसान आंदोलन करता रहे और आप उसके कंधे पर राजनीति करते रहे, ये चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं ये बता दीजिए देश को। आप जो लोग दंगल देख रहे हैं उनको बताइए आपकी नीयत क्या है कि किसानों को का समाधान मत निकालो, इतना थका दो कि बेचारे 40 तो शहादत हो गई शहनवाज जी। कब दिल पसीजेगा इन गुनाहों के देवताओं सब थकाने का सवाल नहीं है। अगर किसानों के लिए आपने 45 साल हुकूमत में जितना काम नहीं किया, उससे ज्यादा हमने किया। आपने एक बार ऋण माफी की थी, हमने उनके अकाउंट में पैसा डाला, हमने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया, हमने मंडी खत्म करने की बात नहीं कही, हमने दुबे जी सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ, उनके लिए अलग से किसान चैनल बनाया, उनके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बना कर दिया, उनको कम ब्याज पर ऋण मिले उसका इंतजाम हमने किया, उनके अकाउंट में पैसा हमने डाला, उनको बीज के लिए कहीं पर साहूकार के पास न जाना पड़े उसकी व्यवस्था हमने की है। आप लोगों ने बातें की हैं उनसे, आप लोगों का किसान का चलिए शहनवाज जी, अभय जी, हम जरा राजनीति से अलग हटकर थोड़ा सा जो किसान को जो नीतियां परेशान कर रही हैं या जिन नीतियों के बदलाव की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, ये समझाइए हमें कि ये जो जी शहनवाज जी, वीरपाल सिंह जी, जो 3 कृषि कानूनों की बात हो रही है, अब इसमें ये समझाइए कि ये किसके लिए बुरा है और किसके लिए अच्छा है? मैडम जी, अच्छा तो मैं बहुत बढ़िया मानता हूं उनको, और ये मैं खासकर आपको बताना चाहूंगा, ये जो विपक्षी लोग है ना, सबसे अधिक टाइम खा रहे हैं आपकी डिबेट का, और इनकी बात में कोई दम नहीं है, ना तो कोई ढंग की बात कहते। ये सिर्फ सरकार की आलोचना के सिवाय। वीरपाल जी, राजनीति को अपनी जगह रहने दीजिए, हम कृषि विशेषज्ञ के तौर पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ भी, पंजाब में 40,000 आड़ती हैं और 24,000 रजिस्टर्ड हैं, 1858 मंडियों पर उनका कब्जा है और सालाना 1650 रुपए वो कमीशन कमाते हैं। मैडम, सबसे बड़ा दुख ये है कि जो हालांकि चीमा जी की बात को मैं बहुत अच्छी मानता हूँ, ये बहुत पॉजिटिव बोले हैं, बहुत अच्छा है, मैं भी किसानों को सर्वोपरि मानता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, किसान में गया हूँ। दाल का घोटाला किया है 5 पूंजीपतियों ने, जानते हैं? अरे सुनो, आप बात सुनो, आप बीच में मत बोलो भैया, आप बाद में बोलना। हम चाहते हैं, सुनो, आप दुबे जी, आप लोगों की आदत बहुत खराब है। दुबे जी, आप लोग बहुत आदत खराब करते हैं डिबेट को, आप लोग बिल्कुल भी कुछ जानते नहीं हो। दुबे जी, आप सुनो, मेरी बात सुनो, दुबे जी, आप लोग डिबेट को बिल्कुल खराब करते हैं, आप लोग को विजन नहीं होने दे रहे हैं, आप बिल्कुल, आप सिवाय सरकार की आलोचना के आप कुछ नहीं जानते। मैं कह रहा हूँ आपको, वीरपाल जी, सारे मत होने चाहिए एक जगह पर। अच्छा, इनको मैडम जी, इनको रुकना चाहिए ना, सुनना चाहिए हमारी बात को। वीरपाल जी, आपने अपनी बात कह ली जी। नहीं, मैं अभी कहाँ रख ली, मुझे टाइम कहाँ मिला, इनको तो सारा टाइम इन्हीं को मिल रहा है।
मैं बताना चाहता हूँ बताइए, आपको। बताइए। देखिए हमारे किसान भाई इतने दिनों से कह रहे थे कि भाई हमारे मंडियों में ये व्यापारी हमारा शोषण करते हैं, उनसे हमें बचाइए। तो सरकार ने ये जो बिल लाए हैं इनमें बुराई क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखो एपीएमसी को सरकार मान रही है, एमएसपी को सरकार मान रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सरकार गारंटी ले रही है, आशंका है अब किसानों को भी, और इसीलिए सरकार तरजीह भी दे रही है, इसीलिए चर्चा करना चाहती है। रविंद्र सिंह चीमा जी, मंडियों को लेकर वाकई इतने सालों में कई बार कहा जाता था, मंडियों को लेकर बहुत सारी आशंकाएं दिखाई जाती थी, तो आज इसीलिए आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत हो रही है चीमा जी? हाँ श्वेता जी, ऐसा है, जो वीरपाल जी एक विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पे बुलाए गए हैं, और जो इन्होंने मंडियों में आड़ती लोग किसानों को लूटते हैं या इनका एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बातें कही हैं। सबसे पहले तो मैं वीरपाल जी को ये बोलना चाहता हूं कि पूरे देश भर में एपीएमसी मंडियों का जाल पंजाब और हरियाणा के अलावा कहां नहीं है। जहां पे मंडी है वहां पे किसान को पूरी कीमत मिलती है। जिन राज्यों ने मंडियां नहीं बनाई, रेगुलेशन नहीं बनाए, हम आड़तिया लोग हैं। पहले हम किसान थे, किसानों के साथ। आज सरकार एफपीओ बनाने जा रही है कि किसान अपना माल खुद बेचे। हम किसान भी हैं और हमने अपना आज जो मार्केटिंग का काम भी शुरू किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में 100% किसानों को एमएसपी अगर दिलाता है तो आड़ती दिलाता है। एक आड़ती अपना कमीशन लेता है, उसके सिवा बताओ कि क्या कैसे लूटता है। जो कीमत खरीदार लगाता है वो खरीदार की मानी जाती है, जो किसान को उसका कीमत बनती है वो किसान को दे दी जाती है। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं ये विशेषज्ञ, इन्होंने ऐसी पॉलिसियां पिछले 30 साल से बनवाई है कि मंडियां खत्म हो जाएं और मंडियों की बजाय बड़ी कंपनियां लूटने आ जाएं। हमारे पंजाब में पहले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चाहते हम। किसान चाहते हैं किसान का भला हो, किसान सर्वोपरि हो, किसान भी ऐसा ही लूटना चाहती थी किसानों को कि हम आड़तियों के बजाय माल सीधा खरीदेंगे, लेकिन किसानों ने एक बोरी उसको नहीं दी थी कि तुम आज अगर ये माल बिना आड़ती के खरीदोगे, कल अपने गोदाम पे हमें बुलाओगे, कल कहोगे कि ये गिल्ली है, कल कहोगे कि इसमें फूस भरा है, कल कहोगे कि इसमें बीमारी लगा है। ये हम मंडी में ही बेचेंगे, तुम नहीं खरीदोगे तो इसका और किसान भाइयों को समझना चाहिए। जब सरकार आपकी बात इतनी मान रही है तो किसान को समझो। और चीमा जी मैं बताऊं आपको, हमने किसान के खेत में ही काम किया, रिसर्च किया हमने, हमें उसमें भारत सरकार का अवार्ड मिला है। हम कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वगैरह सब जानते हैं और हमने निकालने, हमें पता है, हम जानते हैं। लेकिन आप लोग इतना समय नहीं दे रहे कि हम अपनी बात को पूरी रख सकें और किसान हमारी बात को पूरी समझ सकें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, किसान यूनियन के, मैं भारतीय किसान यूनियन को खासकर कहना चाहूंगा, उनके नेता के बारे में, उस नेता को ये नहीं पता, एक बात कह रहा है एपीएमसी में कानून बना दो, एपीएमसी में कानून बना दो। आप पहले से आज तक राकेश टिकैत की बात सुन लीजिए, आप उसको इससे फालतू कुछ पता ही नहीं है। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह, लेकिन वो अपने को ऊपर चढ़ाने के लिए, किसानों पर डोमिनेट करने के लिए, कल किसान कह रहे थे आप आपसे आ जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ ठीक मिल रहा है। कल मेरठ के किसानों ने डायरेक्ट उनको बोल दिया, लेकिन राकेश टिकैत की कोई बात मानने वाला नहीं है और वो अपने को चमका रहा है। मैं आपको यही बैठा कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जब ये यूनियन बनी हमने अपने गांव से इनको 10-10 किलो आटा, डॉक्टर एमजे खान जी, वीरपाल जी, जी 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 वीरपाल जी, डॉक्टर एमजे खान से भी बात करते हैं। डॉक्टर खान, ये जो जी चाहिए और हमें आड़तिया चाहिए, और जो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि पंजाब आइए, हरियाणा आइए, किसी किसान को कहिए कि वो किसी आड़ती से मंडी में तंग है। आप ये बातों का बतंगड़ बना के इतने लेख लिख दिए अखबारों में, और अपने देश के व्यापारी लोग जो किसान के बेटे व्यापार करने लगे तो आप इनको लूटने वाले कहने लगे। इससे हमारी भाषा क्या हो सकती है आपकी? ठीक है चीमा जी, चीमा जी आपने अपनी बात रख ली। डॉक्टर खान ये समझाइए कि ये कंफ्यूजन खड़ा कहां से हुआ, क्योंकि शुरुआत से एक चीज को लेकर तो बड़ी रस्साकशी रही कि जो प्राइवेट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो आकर हड़प जाएंगे लैंड को। ये सिर्फ डर है या इसका कोई आधार है? श्वेता जी, मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख दूं कि ऐसे लेजिस्लेशंस जो मार्केट साइड रिफॉर्म्स के लाए जाते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक पूरा पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाते, इसकी जरूरत देश महसूस कर रहा था लंबे वक्त से। इस पे तो चर्चा हो सकती है कि
डायलॉग पहले हुआ, बाद में हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ, लेकिन लेजिस्लेशंस के फायदे के बारे में सभी एक्सपर्ट एकमत हैं। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बोलते हैं, यहाँ के किसानों का देश के अन्न सुरक्षा में एक बड़ा योगदान है। इसलिए मैं बहुत इज्जत के साथ में चीमा साहब की बात सुन भी रहा हूँ और उनकी कई बातें सराह भी रहा हूँ कि इन किसानों ने जो देश को योगदान दिया है। लेकिन बदलते वक्त में आप देखिए कि बदलते हुए अवसर होते हैं, उन अवसरों को किस तरीके से किसानों को फायदा उठाना चाहिए, उन चीजों की एक रूपरेखा ये तीनों लेजिस्लेशन बनाते हैं। ये बात सही है कि जो मंडी सिस्टम रहा है, इन तीनों राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा उसका रहा है, लेकिन उस फायदे से आगे बढ़ के जो फायदा उठाने की बात है, वहां पर हम अवसरवादी बदलते हुए अवसरों को टैप करना चाह रहे हैं या यथा स्थितवादी जैसे हैं उसी में खुश रहना चाह रहे हैं। इसके बीच की एक लाइन है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जहां पे अगर कंज्यूमर 20 रुपए टमाटर का देता है तो प्रोड्यूसर्स को 4 रुपए मिलते हैं? 500% का डिफरेंस दुनिया में कहीं नहीं। वो इसलिए है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में लगी हुई है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज थी कि ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु व्हीट करना, इंपोर्ट करना आसान था, पंजाब से तमिलनाडु व्हीट एक्सपोर्ट करना, ले जाना विद इन कंट्री मुश्किल था, ज्यादा कॉस्टली था, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो जो भी अगर टोटालिटी में तीनों बिल्स को आप देखें तो ये वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे कृषि क्षेत्र का जो एक पोटेंशियल है वो और मैक्सिमाइज हो और उसका फायदा किसानों को मिलता है। अब आपका सवाल उठता है कि कहाँ पे गलती हो गई। ये बात सही है कि कोई बड़े रिफॉर्म्स लाने से पहले एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा स्किल प्रोसीड करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने कोई 8 महीने तक मैसिव स्केल कम्युनिकेशन देश के लिए किया था ताकि गलतफहमी ना फैले। इसी तरीके से बीटी कॉटन जब लाया गया है तो एक बहुत गलतफहमियां फैल रही थी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन दिया गया देश को। तो इन कानूनों के वक्त पर भी अगर होता तो शायद गलतफहमी में कमी आती, लेकिन उस फेज पे अब बात करने का वक्त नहीं है। अब बात करने का वक्त ये है क्या किसान इसमें से जो फायदे देखते हैं वो किसानों को मिलने चाहिए कि नहीं, और जो किसानों के सुझाव है, जैसे एक सबसे बड़ा जो मैं देख सकता हूँ इसमें जो कमी थी इस तीनों लेजिस्लेशंस में, ये थी कि मंडी के अंदर तो टैक्स होता और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब यह था किसानों में अवधारणा ये फैल गई कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकारी मंडियां नुकसान में जाएंगी। जब नुकसान में जाएंगी तो एक दिन सरकार उठा के इनको प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर फिर मोनोपोलाइज कर लेगा। तो ये एक जो कंसर्न था किसानों का जिसके साथ में एकदम जायज मानता था, अब सरकार ने उसको रियलाइज किया और पिछली बैठक में ही कृषि मंत्री जी ने शहनवाज जी असल में बात डॉक्टर खान सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आग होता है आग के बगैर धुआं नहीं उठता है। वही वाली चीज, वाली कहावत आ गई है यहाँ पे। तो इसमें आपको लग रहा है कि कहीं हड़बड़ी आप लोगों से हो गई थी कि जल्दी से चलो ये कानून कर दें, तो मंशा रह गई एक तरफ और ये आंदोलन एक तरफ? नहीं हुई श्वेता जी, हड़बड़ी नहीं हुई। ये गड़बड़ी करने वालों ने हमने जो कानून लाया इसके बारे में गड़बड़ माहौल बना दिया, लोगों को भ्रम में पैदा किया। कम्युनिकेशन जो आज हुआ है ये मैं मानता हूं कि जब हम ये बिल लाए उनकी बेहतरी के लिए लाए, डॉक्टर एमजे खान ने उसको बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो घात लगाए बैठी होती है, कौन सा मौका मिले लोगों को भड़काना है। जिनके खुद के पैर नहीं है राजनीतिक, वो किसान के कंधे पर बैठकर भ्रम जाल पैदा करना चाहते हैं, उनको भरमाना चाहते हैं। बातचीत से बहुत सी बातें क्लियर हो गई हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं सारा का सारा उन्होंने ही खड़ा कर दिया। श्वेता जी देखिए, ये बिहार से आते हैं, जिसके पैर नहीं होते हैं वही तो भ्रम पैदा करता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि इनके वजह से किसान भाई बहुत भोले भाले हैं, मासूम है, और ये कांग्रेस इतनी चतुर पार्टी है कि इसने किसानों को ऐसा बता दिया जैसे ये बिल उनके हित में नहीं है, उनके खिलाफ में है। हम ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। अभी जो बातचीत हो रही है हल निकलेगा और कांग्रेस बिहार के बारे में बोल रहे हैं, सुन लीजिए एक बार शहनवाज जी। कांग्रेस किनारे शहनवाज जी सुनिए, बिहार के बारे में क्या बोलेंगे? बिहार में तो ये चुनाव लड़ने के लोगों ने 70 में 19 सीट दी, बिहार के लोगों ने तो सबसे कम सीट कांग्रेस। सुन तो लीजिए शहनवाज जी, एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। पर भरोसा ही नहीं है शहनवाज जी। देखिए, आप बिहारियों को कहाँ भरोसा है रिपोर्ट उठाइए, मोदी सरकार की 2015-16 की नाबार्ड की रिपोर्ट कहती कि सबसे बदतर हालात हिंदुस्तान में बिहार के किसान की है।
9,000 मंडियां थी, वहां पर प्रोक्योरमेंट सबसे बदतर हालत बिहार में 1600 कांग्रेस पार्टी की है। 61 लाख मैट्रिक टन देश का चुनाव कहता है कि देश के किसानों को सब पे भरोसा है। यहाँ तक कि आरजेडी को भी वोट दे दिया। किसानों को, बिहार के किसानों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में दुबे जी ये सब बातें आपने बहुत बिहार में कही। बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए दुबे जी। बिहार के लोगों ने, बिहार के किसानों ने वोट देकर आपके किनारे किया है। अभी तो वोट हुआ, बिहार के लोगों ने आप 70-75 सीट लड़े और आपको मालूम है ना, वहाँ किसानों ने ही वोट दिया। जी जी, ये बहुत लंबा बोल रहे हैं, जरा दुबे जी जवाब कर देंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। में अवसर तलाशे हैं 5 लोगों के लिए, ये जानते हैं, इसलिए ये सुनना नहीं चाहते। ये बार बार आप केरल का उदाहरण देते हैं। 6 राज्य हैं, देखिए टोटल 6 राज्य है देश में जहाँ पर एपीएमसी नहीं है। उसमें नॉर्थ ईस्ट का एक प्रांत है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, बिहार है और केरला है। केरला में क्या होता है, कॉफी है, रबर है, नारियल है, वहाँ धान होता है जिसको प्रिक्योर किया जाता है। तो मालूम है दुबे जी, कॉफी है, रबर है, नारियल है, ये तो मालूम है। कोई नई बात बताइए ना दुबे जी। इंटरनेशनल पॉपुलेशन स्टडी की रिपोर्ट बिहार में सबसे बदतर स्थिति कांग्रेस की है। घरों में किसानों को बदनाम मत कीजिए। सारी चर्चा के बीच सवाल ये कि क्या जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून अच्छा है, किसानों को सिर्फ भ्रम में डाला गया है, या फिर जो सबसे बदतर स्थिति तो कांग्रेस की है। आपने नहीं, वो आपको बता रहे थे। आप अपनी चिंता कीजिए ना दुबे जी। अरे हमने तो बिहार के किसानों ने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है उसमें से कोई नतीजा निकले, क्योंकि आंदोलन है, जिस मंशा के लिए है, जो बातचीत हो रही है वहां पर उसमें से कोई सकारात्मक ऐसा नतीजा निकले कि ये मामला सुलझे, इसका समाधान हो। दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या किसानों के मसले पर बने गतिरोध को दूर कर सकेगी सरकार। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 68% ने कहा है हाँ गतिरोध को दूर कर सकती है, जबकि 32% ने कहा है नहीं, गतिरोध नहीं टूट सकता है आज भी। अभी के लिए दंगल में इतना ही।